सोच के देखो, अगर एक दिन तुम्हारे हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो सिर्फ स्टोरी ना हो बल्कि एक हिडन गेटवे हो। एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें सीधा दुनिया के सबसे अंधेरे, सबसे खतरनाक हिस्सा तक ले जाए। और वहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि एक पूरी अलग दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही हो। यही कहानी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ की। स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रेवर एंडरसन से, एक साइंटिस्ट जो अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट तो है लेकिन लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। उसका रिसर्च लोगों को बोरिंग लगता है। कॉन्फ्रेंसेस में लोग उसकी बात सुनते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। और इस सब के पीछे एक बड़ा रीजन होता है उसका भाई मैक्स। मैक्स एक फेमस और हिस्ट्री। ट्रेवर के अंदर गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो अपने भाई जैसा कभी नहीं बन पाया। फिर एंट्री होती है शॉन की, ट्रेवर का नेफ्यू। शॉन एक रिबेलियस टीनेजर है, एटीट्यूड से भरा हुआ। उसे लगता है कि ट्रेवर बोरिंग है, यूजलेस है, और ट्रेवर को लगता है शॉन इररिस्पॉन्सिबल है। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस, टेंशन। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अभी उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। एक दिन ट्रेवर मैक्स की पुरानी बिलोंगिंग्स चेक करता है और उसे मिलती है एक किताब, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। शुरू में ये सिर्फ एक नॉवल लगती है, लेकिन जब ट्रेवर उसे ध्यान से देखता है तो उसे कुछ अजीब चीजें नोटिस होती हैं। हाईलाइटेड वर्ड्स, कोडेड मार्किंग्स, स्ट्रेंज सिंबल्स, जैसे किसी ने इस बुक के अंदर एक सीक्रेट मैप छुपा दिया हो। ट्रेवर का दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो कोड्स डीकोड करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है ये सिर्फ फिक्शन नहीं है, ये एक रियल लोकेशन के क्लूज हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये वही क्लूज हैं जिन्हें मैक्स फॉलो कर रहा था। अब ट्रेवर के पास एक मिशन होता है, अपने भाई के राज को सॉल्व करना। दोनों आइसलैंड पहुंचते हैं। कोल्ड माउंटेन्स, डेंजरस टेरेन, अनप्रेडिक्टेबल वेदर। वहां उन्हें मिलती है हैना, एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस गाइड। हैना उन्हें वार्न करती है ये जर्नी इजी नहीं होगी, लेकिन ट्रेवर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है। तीनों एक माउंटेन के अंदर एंटर करते हैं। केव के अंदर सब कुछ साइलेंट होता है, सिर्फ फुटस्टेप्स की आवाज और हल्की हल्की हवा। लेकिन अचानक थंडरस्टॉर्म, बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म, लाइटनिंग, शेकिंग ग्राउंड। उन्हें मजबूरन केव के अंदर और गहरा जाना पड़ता है और वहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक स्टार्ट होता है। केव के अंदर एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, रॉक्स ग्लो करते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है और फिर जमीन टूट जाती है। तीनों नीचे गिरते हैं और गिरते ही जाते हैं, जैसे ग्रेविटी उन्हें खींच रही हो। जब वो फाइनली लैंड करते हैं तब उन्हें समझ आता है वो दुनिया के सबसे इम्पॉसिबल प्लेस पर आ चुके हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये दुनिया एकदम अलग है, एक आर्टिफिशियल स्काई, जायंट ग्लोइंग मशरूम्स, वियर्ड प्लांट्स और फिर डायनासोर्स। हाँ, वो क्रीचर्स जो मिलियंस ऑफ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, यहाँ जिंदा है। शॉन का रिएक्शन प्राइसलेस होता है, शॉक, फियर, डिसबिलीफ। अब सर्वाइवल स्टार्ट होता है, हर स्टेप डेंजर से भरा हुआ। एक पॉइंट पर वो लोग एक ह्यूज अंडरग्राउंड ओशन तक पहुंचते हैं। पानी इतना बड़ा जैसे एक रियल सी हो। उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। वो एक राफ्ट बनाते हैं और जर्नी स्टार्ट होती है। कभी कभी सबसे डेंजरस जर्नी ही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखा देती है।